इसकी की बातों को सुनकर मिहिर ने अपनी एक आईब्रो को उठाया और कहा, राय का पहाड़? हेलो मैडम, मैं कोई राय का पहाड़ नहीं बना रहा हूँ, बल्कि मैं फेस कर रहा हूँ। मिसा बिना बात के रेहान से गुस्सा थी, और ये अकेले मिसा ही नहीं करती हैं, बल्कि यही सभी करते हैं। इसीलिए किसी को तो इस बात की पहल करनी ही थी ना। हाँ तो तू मसीहा बन रहा है, जिसकी प्रॉब्लम है जो जाने, तू क्यों बीच में आ रहा है और राजवीर को भी यहाँ लाकर बिना बात के उन्हें भड़का रहा है। इसकी बोली। अब क्या था, इसकी और मिहिर ऐसे ही इस टॉपिक के ऊपर लड़ने लगे, जिसे सुनकर राजवीर अब इरिटेट होने लगा और उसने एक से दो बार इसकी को रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहीं मीसा भी अब इसकी की तरफ से देखने बोली, और मीसा को यूँ बोलता देख रेहान भी अब आगे। रेहान ने इसकी को देखा और फिर उससे बोला, इसकी तू हर बात मीसा से शेयर कर देती है, ठोस वजह से तो बाद में मैं से नाराज़ हो जाती है, ये ठीक है क्या? मीसा और इसकी ने जब रेहान की बात सुनी, तब मीसा ने बेड से पिल्लो लेकर रेहान को मारा और उससे कहा, तुम अब क्या चाहते हो कि मैं और इसकी आपस में बात भी शेयर ना करें? एक पल के लिए मैं तुमसे बात करना बंद कर दूंगी, लेकिन इसकी से नहीं। मीसा को इस तरह से मार खाता हुआ देखकर इसकी ने कहा, कमोन मीसा, और मार इसे। अरे तुम दोनों को अब हिंसा पे उतर आए हो, ये तो अन्याय है, तुम दोनों का अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मिहिर ने मीसा के हाथ को पकड़कर कहा। वहीं राजवीर कब से ये सब ड्रामा देख रहा था। उन सभी को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो सभी अपने आप तो नहीं रुकने वाले हैं। राजवीर ने समर की तरफ देखकर कहा, जो चुपचाप बैठा हुआ था, ये सब खत्म होने का वेट कर रहा था। जब समर ने अपने ऊपर राजवीर की नज़र को देखा तो वो समझ गया कि अब उसे क्या करना है, और वो आगे आकर उन सबको बोला, ये क्या कर रहे हो तुम सभी? अब शांत हो जाओ, रात बहुत हो गई है, कल बात करना इस टॉपिक के ऊपर। समर ने यह सब कहा, उसकी बातों का असर 1% भी किसी पे नहीं हुआ था। वो आपस में ही लगे हुए थे। राजवीर ने देखा कैसे समर की बात ऐसे ही रह गई। वो खुद से अपने कड़क आवाज़ में बोला, बहुत हुआ, अब शांत हो जाओ। राजवीर की आवाज़ में गुस्सा साफ साफ पता चल रहा था। उसकी आवाज़ में इरिटेट और कोल्डनेस साफ झलक रहा था। उसकी एक आवाज़ काफ़ी था उन सभी को रोकने के लिए। सभी एकदम खामोश हो गए थे और राजवीर को देखने लगे। राजवीर ने एक गुस्से से भरा हुआ लुक उनको देखकर कहा, ऐसे हरकतें कर रहे हो जैसे 5 साल के बच्चे हो। जितना मन लगाकर तुम सभी पढ़ाई कर रहे हो, उतना मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते तो ऐसे बच्चों वाले टॉपिक पे लड़ाई नहीं कर रहे होते। राजवीर की डांट सुनकर इसके कुछ कहने को हुई, तभी राजवीर ने उसे अपनी आंख दिखाकर उसे कुछ भी कहने से मना कर दिया। इसकी ने साफ तौर पे फील कर सकती थी कि राजवीर गुस्से में, और अभी अगर उसने कुछ कहा तो राजवीर से अच्छी खासी डांट पड़ जाएगी। चारों मासूम बने ही तरह राजवीर के सामने खड़े हो गए थे। राजवीर ने सभी की तरफ देखते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, अब से एक आवाज़ भी मुझे इस टॉपिक पे मैंने सुना तो अभी तो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, तब मैं पनिशमेंट मिलेगी, उसके बाद मुझे मत कहना कुछ। राजवीर ने अपनी बात कही और सभी को अपने अपने रूम में जाने के लिए कहा। साथ ही रेहान को आज रात घर जाने से मना कर दिया, क्योंकि रात अब बहुत हो चुकी थी। राजवीर ने इसकी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ रूम में लेकर गया। रूम में जाने के बाद राजवीर ने इसकी को देखकर कहा, हमेशा बच्चों जैसी हरकतें करती रहती हो। इसकी ने राजवीर की बात सुनी और उसके गुस्से को देखकर कहा, मैं रिवा को लेकर आती हूँ। ये कहकर इसकी जल्दी से रूम से भागी और मिसा के रूम में गई। वहाँ पर रिवा के साथ रूही रुकी हुई थी और मिसा से सारी बातें सुन रही थी। मिहिर के रूम में क्या क्या हुआ, वहीं इसकी को रूम में देखकर रूही ने कहा, देखा मैंने कहा था ना कि मत जाओ वरना भाई से डांट पड़ेगी, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। रूही की बात पे इसकी ने मासूम सा फेस बना लिया और साथ ही ऐसा रिएक्शन दिया जिसे देखकर रूही साफ समझ गई थी कि इसकी क्या कहना चाहती थी। रूही ने उसकी बात समझकर और रिवा को से देते हुए कहा, अब क्या ऐसी शक्ल बना रही हो, कुछ नहीं होने वाला है, बस अब फिर से भाई को गुस्सा मत दिला देना। इसकी ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर वो रिवा को लेकर अपने रूम की तरफ जाने लगी और साथ ही मिहिर और रेहान को मन में कोस रही थी। उनकी वजह से आज बिना बात के राजवीर गुस्सा हो गए और उसका मूड भी ख़राब हो गया। रूम में जाने के बाद इसकी ने देखा कि राजवीर नहीं थे।
ये देखकर इसकी ने स्टडी रूम की तरफ देखा जहाँ राजवीर गया होगा। इसकी समझ गई कि राजवीर अपने काम में बिजी हो गया था। रिवा को सुलाकर इसकी ने कहा, ये मिहिर और रेहान के बच्चों को मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। आज उसकी वजह से राजवीर गुस्सा हो गए हैं और अब मुझसे डर लग रहा है कि कहीं उनसे डांट न पड़ जाए। इसकी ये सब सोच ही रही थी और मन में दोनों को गालियाँ दिए जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ किसी और का हाल भी इसके से ज़्यादा बुरा नहीं था, लेकिन फ़र्क बस इतना था कि इसके सामने वाले इंसान को कोस रही थी और वो खुद को। वो इंसान और कोई नहीं मिहिर था, जो अपने मन में खुद को कोस रहा था, क्योंकि उसे तो इसकी से फेवर चाहिए था। लेकिन अब वो तो उसने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली उसे गुस्सा दिलाकर। मिहिर खुद को कोसते हुए बोला, पागल हूँ मैं, एकदम गधा। मैं कैसे भूल गया था कि इसकी ने से मुझे हेल्प चाहिए, लेकिन अब तो वो गुस्सा है मेरे से और ये सब मेरी खुद की बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है। अब मैं क्या करूँ? ये सारी बातें मिहिर को सोने नहीं दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे इसकी को मनाए। ये बात तो साफ थी कि इसकी इतनी आसानी से उसकी बात नहीं मानने वाली थी। आज जो उसका गुस्सा था उसे देखकर तो यही लग रहा था कि वो इतनी आसानी से उससे अब नहीं मानने वाली थी। ऊपर से राजवीर का गुस्सा तो पहले ही सिचुएशन को ख़राब करके रख दिया। इन बातों ने रात भर मिहिर की नींद को उड़ा के रख दिया। एक तरफ मिहिर अपनी परेशानी से नहीं सो रहा था और दूसरी तरफ इसकी अपने डर और गुस्से की वजह से नहीं सो पा रही थी। सुबह का वक्त, सुबह के करीब 7 बज रहे होंगे और राजवीर रोज़ की तरह अपनी एक्सरसाइज करके वापस रूम में आया और देखा कि रिवा जाग चुकी थी और छोटी आंखों से सभी तरफ देख अपने हाथ पैर चला रही थी। रिवा कभी भी सुबह के टाइम जागने के बाद ज़्यादा नहीं रोती थी और अगर बीच में रोती थी इसकी नींद में उसे थपथपाकर वापस से सो जाती थी। राजवीर रूम में आकर यही सीन देख रहा था और ये देखकर उसके फेस पे स्माइल आ गई। उसके बाद राजवीर बेड के पास जाकर रिवा को अपनी गोद में लिया और उससे बोला, गुड मॉर्निंग बेबी। तुम तो जाग गई हो, लेकिन तुम्हारी मॉम को देखकर तो नहीं लग रहा है कि वो खुद से उठेगी। राजवीर ये बोलकर कुछ देर तक और इसकी को सोने देता है और फिर खुद वो रिवा के साथ खेलने लगा। कुछ देर टाइम ऐसे ही निकल गया, लेकिन इसकी को देखकर नहीं लग रहा था कि वो जागने वाली है। यही देखकर राजवीर अपनी जगह से उठा और इसकी के पास जाकर बोला, इसकी उठो, सुबह हो गई है। राजवीर की आवाज़ सुनकर इसकी दूसरी साइड पलट जाती है और नींद भरी आवाज़ में बोली, वो तो रोज़ होती है, इसमें नई बात क्या है? इसकी की बात को सुनकर राजवीर बोला, नई बात यह है कि तुम्हें कॉलेज जाना है आज, इसीलिए तुम्हारा उठना ज़रूरी है। उठो अब, वरना तुम जानती हो ना, तुम्हें उठाने के और भी तरीके आते हैं मुझे। राजवीर की आवाज़ में हल्का सा गुस्सा फील करते ही इसकी उठते हुए बोली, उठ गई मैं। गुड मॉर्निंग, राजवीर ने कहा और इसकी के सिर पे किस किया और फिर आगे बोला, रिवा झूले में है और मैं शावर लेने जा रहा हूँ, तुम दोबारा सो मत जाना। राजवीर की बात पे इसकी ने जल्दी से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। इसकी को अभी भी रात की बात अच्छे से याद थी, जिस वजह से उसे डर था कि कहीं राजवीर को फिर से उसकी बात पे गुस्सा ना आए और एक बार फिर से उसे डांट न पड़ जाए। इसकी बस राजवीर को किसी बात के लिए अभी नाराज़ नहीं करना चाहती थी। सारी बातें सोचने के बाद इसकी बेड से उठी और रिवा के पास गई, जो झूले में खेल रही थी। उसे देखकर इसकी ने एक स्माइल किया और फिर उससे बातें करने लगी। रिवा इसकी के हर बात पे ऐसे एक्सप्रेशन दिए जा रही थी जैसे उसकी अपनी मॉम की कही हुई सारी बातें समझ में आ रही हो। रिवा अभी सिर्फ 3 महीने की ही थी, लेकिन उसमें गुण सारे इसकी के जैसे ही थे। वही भोली मुस्कान और नटखट अटखेलियाँ। वो जब भी किसी आवाज़ को सुनती थी तो उसका ध्यान उस तरफ जाने लगता। राजवीर भी ये बात अच्छे से समझता था कि रिवा भी अपनी मम्मा जैसे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो अभी से इसकी के बिना भी घर में सबके साथ रहने लग गई थी। इसकी झूले में लेटकर हाथ पांव चलाती हुई रिवा को देखकर बहुत ही खुश हो रही थी, क्योंकि कभी कभी उसे खुद को विश्वास नहीं होता कि उसने इतनी प्यारी बच्ची को जन्म दिया है। जब से उसने कॉलेज जाना शुरू किया तो वो रिवा के साथ कम वक्त बिता पा रही थी। इसकी ने रिवा को
अपनी गोद में उठाया और उसका माथा चूमते हुए उससे कहने लगी, मम्मा की प्यारी प्रिंसेस हो आप। मैं और पापा आपको कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। अचानक उसे अपने बचपन का सब कुछ याद आने लगा और उसने मन ही मन सोचा कि वो रिवा को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगी। वहीं दूर खड़ा राजवीर इसकी को देखने लगा। वो इसकी के बिना कुछ कहे समझ गया कि उसके मन में क्या चल रहा है। इसकी रिवा को गोदी में लेकर अपनी आंखें बंद करते हुए सहलाने लगी। इसकी के मन में बार बार बस यही ख्याल आने लगा कि वो रिवा के लिए कुछ भी कर सकती हैं। इसकी यूं ही तो बहुत बचकानी हरकतें करती थी, लेकिन जब से रिवा ने उसकी ज़िंदगी में आई हैं तो मानो इसकी के कुछ अलग बदलाव भी आए थे, लेकिन खुद इसकी को भी इसका एहसास नहीं हुआ। राजवीर ने इसकी के पास जाकर कहा, मेरी प्यारी सी गुड़िया की प्यारी सी मम्मा, अगर आप दोनों की बातें ख़त्म हो गई हो तो बंदा कुछ फरमाना चाहता है। राजवीर ने हंसते हुए आगे कहा, मैडम आप आज भी कॉलेज के लिए बहुत लेट हो गई हो। अपनी बात कहकर राजवीर ने इसकी की गोद से रिवा को अपनी गोद में ले लिया। इसकी को जब एहसास हुआ कि वो लेट हो रही है तो उसने झट से अपना हाथ अपने सर पर रखा और परेशान होते हुए बोली, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे समझ नहीं आता। अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैं सोई थी और पता नहीं कैसे इतनी जल्दी सुबह भी हो गई। ये क्या लाइफ है। उठो, तैयार हो और कॉलेज जाओ। रिवा अपने पापा को बोलो कि मम्मा को तो सोना है ना। इसकी अब एक छोटे बच्चे की तरह बात कर रही थी जिसे ज़बरदस्ती कहीं भेजा रहा हो। राजवीर अच्छी तरह जानता था कि इसकी को अभी कैसे हैंडल करना है। राजवीर ने रिवा को देखते हुए कहा, देख रही हो ना रिवा, आपकी मम्मा कितनी आलसी बन गई है। अब हम दोनों को मिलकर ही मम्मा को ठीक करना होगा। वी आर ए टीम, राइट। ये कहते ही उसने रिवा के नन्हे हाथों पर हाथ से अपने हाथ में ले लिया। तभी मिसा ने दरवाज़ा खटखटाते हुए बाहर से कहा, इसकी मैं रेडी हूँ, जल्दी आ। मिसा की आवाज़ सुनते ही इसकी समझ गई थी कि अब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए वो भागकर बाथरूम में गई। राजवीर को ये देखकर हंसी आ गई और उसने रिवा से कहा, हम दोनों की टीम में और भी लोग हैं। तभी कोमल जी कमरे में आई और उन्होंने राजवीर से कहा, रिवा को मुझे दे दो, इसकी मालिश का टाइम हो गया है। कोमल जी ने इधर उधर देखा क्योंकि उन्हें इसकी कहीं दिखाई नहीं दी। तभी राजवीर ने कहा, वो तैयार हो रही हैं। कोमल जी ने रिवा को अपनी गोद में लिया और वहाँ से चली गई। वहीं राजवीर भी रेडी होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। इसकी जल्दी से तैयार हो गई और भागी भागी मिसा के पास गई जो नीचे टेबल पर नाश्ता कर रही थी। इसकी को देखकर मिसा ने गुस्से में कहा, हो गई आप रेडी। इसकी ने मिसा से कहा, कितने ताने देती हैं यार। मिसा ने उससे आगे कहा, तो अब जल्दी से नाश्ता कर ले। इसकी ने मिसा की प्लेट से ब्रेड जैम लेकर खाना स्टार्ट किया और खाते खाते बोली, अब इतना टाइम नहीं है यार कि बैठकर आराम से नाश्ता करे। चल तो उठ तू भी। दोनों कॉलेज जा ही रही थी कि मिहिर ने इसकी को दरवाजे पर देखा, लेकिन कल के बाद उसे समझ नहीं आया कि वो उसे कैसे मनाए। उसने फिर भी हिम्मत करके इसकी से कहा, मैं भी आप दोनों के साथ चल सकता हूँ क्या। मिसा ने जैसे ही मिहिर के बदले हुए तेवर देखे तो उससे कहा, ओहो, तो आपको तमीज़ भी आती है क्या, क्योंकि कल रात तो आप बहुत ही ज़्यादा उछल रहे थे। इसकी ने मिहिर की तरफ देखते हुए कहा, हम लेट हो रहे हैं, सो एक्सक्यूज़ अस। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंसी और वहाँ से चली गई। मिहिर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अब इसकी को कैसे मनाए, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो उस लड़की से उसके लिए बात कौन करेगा। मिहिर ने खुद से कहा, अगर मुझे तुम इतनी पसंद नहीं आई होती तो मुझे अभी इतना कुछ सोचना नहीं पड़ता, लेकिन क्या करूं, जब से तुम्हें देखा है कहीं और मन ही नहीं लग रहा है। मिहिर ने जब से उस लड़की को कॉलेज के कैंटीन में देखा था उस दिन से उसके दिलो दिमाग पर जैसे वो छा गई थी, इसीलिए वो उससे बात करना चाह रहा था। इसीलिए उसने सोचा कि पहले इसकी
उस लड़की से बात करे और फिर वो उससे दोस्ती भी कर लेगा। लेकिन कल रात के बाद इसकी उससे बहुत नाराज़ थी। मिहिर को अभी भी गार्डन में देखकर दादी ने उससे पूछा, मिहिर तुम अभी तक कॉलेज नहीं गए? मिहिर को जैसे ही दादी की आवाज़ सुनाई दी तो वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया और हड़बड़ाते हुए बोला, वो दादी, वो लड़की नहीं नहीं, मेरा मतलब है इसकी कॉलेज, हाँ जा रहा हूँ। मिहिर को भी अब कुछ समझ नहीं आया, वो भी कॉलेज के लिए निकल गया। दादी ने मिहिर को इस तरह देखा तो वो खुद से बोली, आजकल के बच्चे भी ना क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता है। चलो खैर कॉलेज में। जैसे ही मीसा और इसकी कॉलेज पहुँचे तो हर किसी की नज़र इसकी के ऊपर ही ठहर गई, क्योंकि आज वो पिंक टॉप और ब्लैक फर्ड पैंट में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। मिसा ने सबको देखते हुए कहा, इन लड़कों का दिल तो उस दिन टूटेगा जब इन्हें पता चलेगा कि तुम एक बच्ची की माँ हो। इसकी ने मिसा को धीरे बोलने का इशारा करते हुए कहा, पागल हो गई है क्या, धीरे बोल, यहाँ आजकल दीवारों के भी कान हैं। तभी उस दिन मेरे साथ वो हंसता हुआ था। इसकी और मिसा क्लास में गए तो क्लास पहले ही शुरू हो चुकी थी और वो दोनों बीच में परमिशन लेकर अंदर गई। इसकी के जाते ही सबका ध्यान मानो पढ़ाई से हटकर उस पर चला गया। तभी थोड़ी देर बाद वो क्लास ख़त्म हुई और इसकी को भूख लग रही थी। उसने मिसा से कैंटीन चलने का कहा तो उसने मना कर दिया। इसकी खुद कैंटीन जा रही थी तो उसे मिहिर ने देख लिया और वो उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसने इसकी से कहा, इसकी सुनो ना। इसकी ने उसकी तरफ देखा और फिर बिना कुछ बोले आगे चली गई। इसकी कैंटीन में जाकर बैठी ही थी कि मिहिर भी उसके पास बैठ गया। मिहिर ने बहुत ही रिक्वेस्ट करते हुए इसकी से कहा, मैडम जी अब कितना गुस्सा करोगी, माफ़ कर दो मुझे, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, मान जाओ ना इसकी, आई एम सॉरी। इसकी ने भी अपने लहजे में कहा, अच्छा तुम्हें माफ़ कर दूँ ताकि कल को तू फिर राजवीर को मेरे खिलाफ़ भड़काओ। मिहिर को ये तो समझ आ गया था कि उससे गलती तो हो गई है, लेकिन अब वो कैसे भी अपनी गलती को सुधारना चाह रहा था। उसने माफ़ी मांगते हुए कहा, इसकी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, तुम जानती हो ना मैं कितना मासूम हूँ, तभी तो रेहान की बातों में आकर गलती कर बैठा। इसकी ने हंसते हुए कहा, हाँ जी मिस्टर मासूम, आप जितना मासूम ना हो आज से पहले कभी कोई हुआ ही ना ही, और ना ही कोई और होगा। लेकिन अब ये बताओ कि काम क्या है मुझसे जो तुम मेरी इतनी मन्नतें कर रहे हो। तभी मिहिर ने खुश होकर कहा, हाँ ये बनी ना बात, इसकी तुम कितनी अच्छी हो, समझदार हो। इसकी ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ मैं तो हूँ ही बचपन से टचहुड। तुम्हें क्या काम है ये बताओ, क्योंकि इतना बटर तो ब्रेड पर भी नहीं लगाते जितना तुम मुझ पर लगा रहे हो। तभी एक लड़की वहाँ आई और मानो कि मिहिर फ्रीज हो गया। वहीं दूसरी तरफ राजवीर के ऑफिस में राजवीर आज बिजी था। आज उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्शन के साथ भी मीटिंग थी, इसीलिए और वो अपने एंड से अब तक रेडी कर रहा था। तभी समर वहां आकर उन्हें इन्फॉर्म करता है कि उनसे मिलने के लिए उदय प्रताप आने वाले हैं। राजवीर समर को हाँ कह देता है क्योंकि वो अब उनसे मिलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसके मन में भी बहुत से सवाल थे जिनका जवाब उसे अभी तक नहीं मिला। आधे घंटे बाद उदय राजवीर के ऑफिस आ गए। उदय प्रताप राजवीर के ऑफिस के इंस्ट्रक्शन ट्रुथ ऑफ इंटीरियर से काफ़ी इम्प्रेस हुए, क्योंकि उन्हें खुद भी इतना सबका बहुत शौक था। समर उन्हें रेस्पेक्टफुली राजवीर के ऑफिस में लेकर आए और फिर समर खुद बाहर आ गए। समर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल बॉन्डी लाइफ का बहुत ध्यान अच्छे से रखते थे। राजवीर के इतने अच्छे एम्पायर को देखकर उदय प्रताप उनसे और इम्प्रेस हो गए। राजवीर ने उदय प्रताप से कहा, हेलो सर। उदय जी ने अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो राजवीर। दोनों आमने सामने बैठ गए। राजवीर के लिए अब उदय अब सिर्फ एक बिजनेस टोक्यून ही नहीं बल्कि उसके ससुर भी थे, जिन्हें खुद उनकी बेटी भी नहीं जानती थी।
उदय ने टेबल पर इसकी की तस्वीर को देखते हुए कहा, आई मस्ट से यू आर ए फैमिली मैन। राजवीर ने हंसते हुए कहा, जी सर, आप ऐसा कह सकते हैं। उदय को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि उनकी बेटी की लाइफ में राजवीर जैसा अच्छा लड़का है। राजवीर ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, तो सर इतने सालों बाद इंडिया आने कैसे हुआ? उदय प्रताप ने हंसते हुए कहा, बस यूं ही समझ लो कि कुछ हिसाब किताब है पुराने जिन्हें बराबर करना है। राजवीर इतना तो समझ गया था कि उदय प्रताप से कुछ भी निकलवाना आसान नहीं है। तभी उदय प्रताप ने राजवीर से कहा, उस दिन अपने साथ इसकी को लाकर तुमने बहुत अच्छा किया। इतने सालों बाद उसे देखकर दिल को बहुत सुकून मिला। राजवीर ने हाँ में सिर हिला दिया। उदय प्रताप के चेहरे पर इसकी का नाम आते ही बहुत प्यारी सी मुस्कान आ गई। उन्होंने खड़े होकर आगे कहा, जब मैं उसे छोड़कर गया था तो वो 3 महीने की थी। फिर वो थोड़ा चुप हुए और आगे बोलने लगे, रिवा जितनी ही इसकी उस टाइम। उदय प्रताप ने राजवीर की तरफ देखते हुए कहा, मुझे एक बार रिवा को देखना है राजवीर, उसको अपनी गोद में उठाना है और उसे गले से लगाना है। शायद तब जाकर बरसों की तड़प जो आज भी मेरे अंदर है वो ख़त्म हो जाए। राजवीर ने कभी नहीं सोचा था कि उदय प्रताप जैसे बड़े आदमी उसके सामने इस तरह इमोशनल हो जाएंगे। राजवीर कुछ बोलने ही वाला था कि उदय ने कहा, मुझे इसकी ने बताया कि तुम रिवा को बाहर नहीं ला सकते हो क्योंकि उस पर भी वही खतरा है जो इतने सालों पहले मेरी इसकी पर था। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे रिवा से एक बार मिलना ज़रूर है। राजवीर ने उदय प्रताप से कहा, मैं ज़रूर आपको रिवा से मिलवाऊंगा, वो बिल्कुल इसकी पर ही गई हैं। ये सुनते ही उदय प्रताप की आंखों में चमक आ गई। दोनों आगे कुछ और बातें ही की और फिर उदय प्रताप ने राजवीर से कहा, राजवीर तुम्हारा और गौतम रंधावा का क्या कनेक्शन है? राजवीर ने इस सवाल की उम्मीद तो उदय प्रताप से नहीं की थी और अचानक उनके मुंह से ये नाम सुनकर वो हैरान रह गए। उसे समझ नहीं आया कि आखिर वो राजवीर के दोस्त बनने आए हैं या उनके मन में कुछ और हैं। राजवीर ने अपनी लाइफ में हर मोड़ पर बदले लोग देखे हैं, इसीलिए उसे किसी पर भी जल्दी विश्वास नहीं होता था। राजवीर ने आनन फानन में फ़ोन उठाया और किसी से बात की। टू बी कंटिन्यू।